आपका स्वागत है तितनेस क्लास हिस्ट्री में। जैसे कि आपको पता है डेली एक करंट अफेयर का सीरीज डाला जाता है, जिस सीरीज का नाम है करंट अफेयर का टॉनिक सीरीज, जो आपको किसी भी एग्जाम में आने वाले जो भी एग्जाम है उसमें यहाँ से लगभग 16 से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन का पहला प्रश्न है, 10वां ब्रिक्स संसदीय मंच कहाँ प्रारंभ होगा? तो कहाँ प्रारंभ होगा? तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो सी दिख रहा है ना, सेंट पीटर्सबर्ग। कहाँ से प्रारंभ होगा? सेंट पीटर्सबर्ग। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। आज का नेक्स्ट प्रश्न है आपका, लेसेंट के प्रथम बहुस्तरीय अध्ययन के अनुसार वायु प्रदूषण के कारण सर्वाधिक मृत्यु कहाँ हुई है? तो सर्वाधिक मृत्यु कहाँ हुई? तो यह हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर जो बी दिख रहा है ना, दिल्ली। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दिल्ली हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम महिलाओं को दंड प्रक्रिया संहिता के किस धारा के तहत अपने पति से भरण पोषण पाने की हकदार माना है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए धारा 125। अब ये धारा 125 क्या है? तो ये कहने का मतलब इनका यह है कि तलाक होने के बाद जो भी है, तलाक होने के बाद जो भी खर्चा इनका होगा भरण पोषण, जो इनका पति उठाएंगे, तो ये आर्टिकल धारा 125 के तहत कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हाल ही में राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रधान सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रधान सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? तो राष्ट्रीय उन्मूलन क्षय रोग के लिए डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। तो ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को ये नियुक्त किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हाल ही में भारत का पहला टूरिज्म इंडेक्स म्यूचुअल फंड किसने लॉन्च किया है? तो म्यूचुअल फंड किसने लॉन्च किया टूरिज्म वाला? तो ये आपका टाटा एसएल मैनेजमेंट ने। तो किसने? टाटा एसएल मैनेजमेंट। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, 10 वर्षों के लिए सड़क सुरक्षा कार्य योजना अपनाने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो 10 वर्षों के लिए सुरक्षा कार्य योजना अपनाने वाला आपका राजस्थान। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? राजस्थान। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बताओ कि और राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन है? तो भजनलाल शर्मा है। कौन है? भजनलाल शर्मा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हाल ही में जून 2024 के लिए किसे आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो मतलब जून महीने का जून का जो प्लेयर ऑफ द मंथ है आईसीसी की तरफ से किसे दिया गया है? तो आपका जसप्रीत बुमराह और स्मृति मंधाना। तो जसप्रीत बुमराह को पता ही है, इन्हें अपने बल पे क्या हुआ, जो T20 वर्ल्ड कप है 2024 का, उन्होंने अपने दम पे क्या क्या था टर्निंग पॉइंट देकर के T20 वर्ल्ड कप जिताया। जसप्रीत बुमराह को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया और महिला क्रिकेट में स्मृति मंधाना को। तो ये बहुत ही उपलब्धि हासिल की है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका आज का, हाल ही में मित्र वन योजना की घोषणा किसने की है? तो मित्र वन योजना की घोषणा आपने किसने किया? तो हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। किसने किया? उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो उत्तर प्रदेश ने किया। किसने किया? तो उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हाल ही में पश्चिमी घाट में खोजी गई नई प्रजाति का नाम हेब्रोसिस्टम स्वामीनाथन एम.एस. स्वामीनाथन के नाम पर रखा गया है। इसका संबंध किससे है? तो जंपिंग स्पाइडर। ऑप्शन नंबर डी जंपिंग स्पाइडर। जंपिंग स्पाइडर कहने का मतलब उड़ते हुए जो मकड़ी होता है ना, जो मकड़ी बोलते हैं वो होता है मकड़ी। ठीक है, तो जंपिंग स्पाइडर मैन है। ठीक है, तो स्पाइडर। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हाल ही में महिलाओं की ऊंची कूद में नया विश्व रिकॉर्ड बनाने वाली यारोस्लावा मोहुचिक का संबंध किस देश से है? तो ये आपका किस देश से? तो हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर ए यूक्रेन से। कहाँ? यूक्रेन। ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट आंसर। तो यूक्रेन से हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, जो कल के होमवर्क में एक प्रश्न था उसका आंसर क्या होगा मैं बता दूँ। इसका आंसर हो जाएगा आपका, हाल ही में भारत की पहली एस्ट्रो टूरिज्म पहल नक्षत्र सभा कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये आपका उत्तराखंड में हुआ है। कहाँ? उत्तराखंड में। तो चलिए आज का होमवर्क के रूप में प्रश्न दे रहा हूँ, और नहीं इसका आंसर अगर पता है तो कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा, नहीं पता है तो कल के सेशन में इसका आंसर जरूर आप बताइएगा। तो चलिए मैं जरूर बता दूँगा कल के सेशन में। प्रश्न क्या है, हाल ही में किस राज्य के पक्षी अभ्यारण्य नागी और नकटी को रामसर सूची में शामिल किया गया? बहुत भी ये प्रश्न है कि ये आपको खासकर महत्वपूर्ण है, पूछा जाएगा। तो अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो हमारे क्लास का नाम है
त्रिनेश क्लास हिस्ट्री फॉर यू। क्या नाम है क्लास का? त्रिनेश क्लास हिस्ट्री फॉर यू। इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।